हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो बीपीएससी 101 के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसमें आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न का आंसर शेयर करूँगी। ये प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है और ये आपका दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया है। ये प्रश्न राजनीति क्या है स्पष्ट कीजिए, यानी आपको राजनीति के बारे में आंसर लिखना है। राजनीति के बारे में जो आपको जानकारी है वो लिखनी है, जो आपने अपनी बुक से ली है, ना कि कहीं से भी लिए, वो नहीं लिखना है। तो राजनीति शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। राजनीति की एक स्पष्ट परिभाषा जो उन बातों को उपयुक्त बनाती है जिन्हें हम सहज रूप से राजनीतिक कहते हैं, वह असंभव है। यह विभिन्न उपयोगों और बारीकियों के साथ एक शब्द है। राजनीति वह गतिविधि है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के माध्यम से सामूहिक निर्णयों तक पहुंच जाते हैं। अब राजनीति क्या है उसके बारे में लिख देंगे। हर कोई राजनीति शब्द के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। राजनीति वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं। यह राजनेताओं की गतिविधियों से भी संबंधित है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के नेताओं से। राजनीति है क्या? यदि कोई राजनेताओं की गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषा दे तो कह सकता है कि राजनीति जो है वो राजनीतिक सत्ता के लिए अपने संघर्ष में नेताओं की प्रतिद्वंदिता पर ध्यान केंद्रित करती है, वह राजनीति है। इस परिभाषा से अधिकांश लोग सहमत होंगे। राजनीति शक्ति के बारे में व शक्ति के वितरण के बारे में होती है। हालांकि शक्ति कोई शून्य में तैरने वाली एक अमूर्त इकाई नहीं है, यह तो मानव में सन्निहित है, यानी कि मानव में समाई हुई है। शक्ति एक ऐसा शब्द है जहां कोई भी व्यक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा को थोप सकता है, बाकी यह दूसरे पर निर्भर है कि वह उसका पालन करता है या नहीं करता है। यानी हमारे पास शक्ति है तो हम किसी भी दूसरे के ऊपर वो थोप सकते हैं, लेकिन हम ये सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते, यानी कि ये उसकी मर्जी है कि वो उसको माने या नहीं माने। अतः नेतृत्व की विशेषता वाली स्थिति पैदा हो जाती है, वह वर्चस्व व अधीनता का संबंध हो जाता है। मैक्स वेबर ने 1918 में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान राजनीति एक व्यवसाय के रूप में इसको एक प्रस्ताव के साथ शुरू किया था कि राजनीति की अवधारणा अत्यंत व्यापकता पर आधारित थी और इसमें हर प्रकार का स्वतंत्र नेतृत्व शामिल था। ये परिभाषा मैक्स वेबर ने 1918 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, राजनीति एक व्यवसाय के रूप में। उसके अंदर उसकी शुरुआत ही इससे की थी, राजनीति की परिभाषा से। किसी भी संदर्भ में इस तरह के काम में ऐसा नेतृत्व मौजूद हो तो समझना चाहिए कि वहां पर राजनीति खुद मौजूद है। हमारी शर्तों में राजनीति में ऐसी कोई भी स्थिति शामिल नहीं होगी जहां शक्ति का संबंध विद्यमान थे, यानी कि जहां लोग विवश थे या फिर हावी थे या एक तरह से या अन्य अधिकारों के वे अधीन थे। इनमें उन स्थितियों को भी शामिल किया जाएगा जहां व्यक्तियों की व्यक्तिपरक इच्छा की जगह पर संरचनाओं या संस्थानों के समूह के द्वारा लोगों को विवश किया जाता था। इस प्रकार की व्यापक परिभाषा का लाभ यह है कि राजनीति जरूरी नहीं कि सरकार का ही विषय हो और न केवल नेताओं की गतिविधि से ही संबंधित हो, बल्कि राजनीति जो है वो हर उस स्थिति के संदर्भ में मौजूद है जहां पर नेतृत्व की स्थिति हासिल करने या फिर उसे बनाए रखने के प्रयास में सत्ता की संरचना और संघर्ष होता है। ये राजनीति है। इस प्रकार कोई भी कारोबारी यूनियनों की राजनीति के बारे में या फिर विश्वविद्यालयों की राजनीति के बारे में बोल सकते हैं, यानी कि कारोबारी यूनियन है उनकी भी अलग राजनीति होती है और विश्वविद्यालयों की भी अलग राजनीति होती है, यानी राजनीति सिर्फ राजनेताओं से संबंधित नहीं है। कोई यौन राजनीति पर भी बोल सकता है, जिसका अर्थ है महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व या इस संबंध को बदलने की कोशिश। वर्तमान में विभिन्न देशों में विभिन्न रंग या नस्ल के लोगों की शक्ति या शक्ति के अभाव के संदर्भ में नस्ल भेद की राजनीति के बारे में भी बहुत विवाद है। एक संकीर्ण अर्थ में सब कुछ राजनीति है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है।
जो कि उन लोगों को एजेंसी के माध्यम से प्रभावित करती है जो राज्य की शक्ति व उसका इस्तेमाल करते हैं और जिन उद्देश्यों के लिए वे उस पर नियंत्रण का उपयोग करते हैं। यानी कि एक संकीर्ण अर्थ में बताया गया है कि वह सारी चीज़ें राजनीति है जो किसी ना किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और वो संस्थाएं जो है ना हमारे ऊपर कंट्रोल करती है, वो सब राजनीति है। इस प्रकार वेबर ने राजनीति की व्यापक परिभाषा के बाद सीमित परिभाषा भी दी थी। मैक्स वेबर के अनुसार हम राजनीति के द्वारा समझना चाहते हैं, यानी राजनीति क्या है कि हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो वो राजनीति के द्वारा समझते हैं। मैक्स वेबर ने आगे लिखा है कि आज के समय में राज्य पर एक राजनीतिक संघ का केवल नेतृत्व या नेतृत्व का ही प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य केंद्रीय राजनीतिक संघ है। एक राजनीतिक प्रश्न वह होता है जो राज्य से संबंधित होता है। इस विषय में होता है कि राज्य का नियंत्रण किसके हाथ में है और किन उद्देश्यों के लिए उन शक्तियों का उपयोग किया जाता है और इसके परिणाम क्या होंगे या यह किन परिणामों के साथ उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम राजनीति को व्यापक व सीमित अर्थों में समझ सकते हैं कि सामाजिक प्राणी के रूप में राजनीति हमारे भाग्य का हिस्सा है, अतः हमारे पास सतत कार्यरत रहने के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। यानी ये राजनीति है। राजनीति क्या है, इस प्रश्न का आंसर था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।